नमस्कार छात्रों, आदर्श विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आदर्श विद्यालय चिखली से मैं वीणा व्यास, सहायक शिक्षिका। कोविड-19 के अनुसार कोरोना वायरस के संसर्ग से बचने के लिए स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा शुरू है। इसलिए हमें घर पर रहकर ही ज्ञान प्राप्त करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों के लिए ये जानकारी उपयुक्त है। कृति पत्रिका में हम देखते हैं कि 5वां प्रश्न 9वीं और 10वीं वालों के लिए 5वां प्रश्न होता है लेखन विभाग। लेखन विभाग के अंतर्गत उपयोजित लेखन, इसके अंतर्गत पत्र लेखन का एक प्रश्न होता है 5 अंक के लिए, संयुक्त वालों के लिए 4 अंक है। प्रश्न पत्र में हमें पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाते हैं। किसी एक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। पत्र लेखन के विषय 2 होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। इन 2 विषयों पर पत्र लेखन का प्रश्न पूछा जाता है। किसी एक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। अब पत्र लिखना एक कला है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इन सब कार्यों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। पहले की अपेक्षा पत्र का चलन भी अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल के माध्यम से हम तुरंत किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब हमें पत्र के माध्यम से उसका इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई विशेष कार्य है, सरकारी कामकाज है, इन सब कार्यों के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है, और इसलिए हमें पत्र लेखन की कला से अवगत होना बहुत आवश्यक है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचाना, यही पत्र लेखन की कला है। कम से कम शब्दों में हमें दूसरों तक ये विचार पहुंचाना है, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी है, और इसलिए हमें पत्र लिखना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि अभ्यासक्रम के अंतर्गत आज तक हमने पत्र लिखे हैं। अभ्यासक्रम के अंतर्गत एक प्रश्न होता है जिसमें हमें पत्र लिखना होता है, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव है। जैसे चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सब चीज़ों का डिजिटाइजेशन हो चुका है, और इसलिए सब जगह पर इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। अब हमें ईमेल से पत्र भेजना है। पहले हम लिफाफे में डालकर पत्र पोस्ट के माध्यम से भेजा करते थे, और अब हमें जो पत्र भेजना है वो ईमेल के माध्यम से भेजना है। तो इसके लिए हमें लिफाफे की जगह ईमेल का प्रयोग करना है। और पते, जिस तरह से लिफाफे में हम पता लिखते थे, नाम, पता, जिस व्यक्ति को हमें पत्र भेजना है उसका नाम लिखा होता था, पता लिखा होता था, उस जगह पर वह पत्र पहुंचाया गया था। अब हमें उसकी जगह पर ईमेल आईडी का प्रयोग करके अपने पत्र को पूर्ण करना है, और इसीलिए अब हमें इस नए तरीके से परिचित होना है, ताकि हम पत्र लेखन कर सकें। और हमें किस तरह से ईमेल भेजना है उसका तरीका भी हमें सीख लेना है। साथ ही पत्र लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र लेखन के भी अपने कुछ नियम होते हैं, नियमानुसार हमें पत्र लिखना होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं। एक इसमें औपचारिक पत्र है और दूसरा है अनौपचारिक पत्र।
अब इस औपचारिक पत्र में क्या होता है कि औपचारिक पत्र जो होता है वह किसी कार्यालय के लिए, किसी व्यवसाय से संबंधित या फिर किसी प्रकार के विशेष कार्य के लिए होता है। प्रार्थना पत्र भेजना है, यहाँ पर हम देखेंगे औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन, या व्यवसायिक। इस तरह से औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, कार्यालयीन पत्र लिख सकते हैं या व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। इन कार्यों के लिए औपचारिक पत्र की आवश्यकता होती है। जहां अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। रिश्तेदारों को भेजने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। जैसे माता पिता को, सहेली को, मित्र को या और अन्य किसी रिश्तेदारों को भेजने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। ये पत्र रिश्तेदारों को लिखा जाता है। अब इन दोनों पत्रों में थोड़ा फर्क है। एक पत्र में औपचारिकता है, एक पत्र में औपचारिकता नहीं है। तो कुछ बातों का ध्यान रख के हम इन दोनों पत्रों में अंतर समझ सकते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है मुख्य रूप से हम जानना चाहेंगे। तो ये जो दो प्रकार है पत्र लेखन के, औपचारिक और अनौपचारिक। पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का स्वरूप क्या है? और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में हम क्या फर्क कर सकते हैं? तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पत्र की शुरुआत औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, दोनों पत्रों में पत्र की शुरुआत तो दिनांक से ही होगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है दिनांक। यहां पर हमें दिनांक लिखना है। और अनौपचारिक पत्र में भी हम दिनांक लिखेंगे। ये सबसे शुरुआती था। उसके बाद अगर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम किसी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं या किसी व्यवसायिक को पत्र लिख रहे हैं व्यवसाय से संबंधित, तो हमें उसका यहाँ पर पता लिखना आवश्यक है। जैसे हम उसे लिखेंगे यहाँ प्रति लिखकर यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का पद और उस व्यक्ति का पता लिखना है प्रति लिखकर। लेकिन अनौपचारिक पत्र में प्रति लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनौपचारिक पत्र में हम डायरेक्ट यहाँ पर संबोधन लिख सकते हैं। अब संबोधन किसे होगा? संबोधन यानी संबोधित करना। जैसे अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। और माताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य माताजी। बड़ी बहन है, बड़ा भाई है तो हम उसे लिख सकते हैं। या फिर छोटे भाई को लिख रहे हैं, अपने मित्र सहेली को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसे प्रिय लिखकर उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र में हम तुरंत संबोधन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में हम प्रति लिखेंगे, उस व्यक्ति को जिसे हम पत्र लिख रहे हैं कार्यालयीन पत्र, उसका पता लिखेंगे। फिर लिखेंगे विषय कि पत्र का विषय क्या है। पत्र का विषय है, मान लो हम मुख्याध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो मुख्याध्यापक से हम 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना पत्र है, औपचारिकता। तो यहाँ प्रार्थना पत्र अगर हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मुख्याध्यापक से, तो यहाँ पर विषय लिखना होगा कि हमें छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। जबकि अनौपचारिक पत्र में किसी प्रकार का विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि औपचारिक पत्र में कोई निश्चित विषय नहीं होता है। हम अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को जब पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सारे विषयों का समावेश करते हैं और उसमें कोई निश्चित विषय नहीं होता है। इसलिए वहां विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां औपचारिकता नहीं है। अब हम लिखेंगे विषय
या फिर संदर्भ। अगर संदर्भ हमें देना है, मान लो हमें नौकरी के लिए एप्लीकेशन भेजना है, तो हमने नौकरी का जो विज्ञापन देखा है समाचार पत्र में या कहीं से अगर हमने विज्ञापन प्राप्त किया है तो हमें उसका संदर्भ देना होता है, तब हमें संदर्भ लिखना पड़ता है। पत्र लेखन में हम संदर्भ लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र में किसी प्रकार का संदर्भ नहीं है, ना कोई विषय है। उसके बाद अनौपचारिक पत्र में संबोधन के बाद अभिवादन लिखा जाता है। जैसे अभिवादन क्या होगा? पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मित्र होगा तो नमस्ते, छोटा भाई छोटी बहन होगी तो सस्नेह आशीर्वाद। इस तरह से हम पत्र में संबोधन देते, अभिवादन करते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र में क्या होता है। औपचारिक पत्र में संदर्भ होने के बाद, विषय होने के बाद यहाँ हम पत्र की शुरुआत करेंगे। माननीय महोदय, माननीय महोदय लिखकर उसके नीचे हमें विषय का विवेचन करना है। यहाँ विषय विवेचन। यहाँ पर हम विषय की चर्चा करेंगे और संक्षिप्त रूप में। संक्षिप्त रूप में हमें अपने विषय की जानकारी देना है। जैसे हमने देखा कि हम मुख्याध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एकदम संक्षेप में लिखेंगे कि हमें छुट्टी लेने का कारण क्या है, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए। इस तरह से हम इसका विषय विवेचन कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर पत्र की शुरुआत होगी, अनौपचारिक पत्र में प्रारंभ होगा और फिर प्रारंभ होने के बाद विषय विवेचन होगा। इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। विषय विवेचन यहाँ पर हम पत्र लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र में हम अनेक प्रकार के विषयों का विवेचन कर सकते हैं। अनेक प्रकार माता पिता से उनके स्वास्थ्य की जानकारी, अपने स्वास्थ्य की जानकारी दे सकते हैं। फिर अपनी पढ़ाई कैसे चल रही है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से अनौपचारिक पत्र में किसी प्रकार का कोई निश्चित विषय नहीं है। लेकिन औपचारिक पत्र में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जिस विषय के बारे में, विषय जो हमने लिखा है उसी के बारे में हम पत्र में चर्चा करें, और वो भी संक्षेप में, कि माननीय मुख्याध्यापक हमें किस कार्यों के लिए छुट्टी चाहिए और कितने दिनों की छुट्टी चाहिए। बस हम इतना कहकर ही पत्र को समाप्त करेंगे। इसके साथ ही अब पत्र समापन की ओर पहुंचा है। पत्र का समापन कैसे होगा? अंत में हम यहाँ लिखेंगे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करते समय यहाँ लिखना है भवदीय। भवदीय लिखकर यहाँ हम हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद पत्र लिखने वाले का नाम और पता, नाम, पता और ईमेल आईडी। इस तरह से बहुदीय लिखकर हस्ताक्षर करना है। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम लिखना है, पता लिखना है और उसके नीचे अपना ईमेल देना है। अनौपचारिक पत्र में यहाँ पर विषय का विवेचन हो गया है, विषय पत्र लिखा जा चुका है और अब हम पत्र का समापन करेंगे। समापन किस तरह से होगा? जैसे अगर पिताजी को पत्र लिखा है तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका आज्ञाकारी बेटा या आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका मित्र, आपकी सहेली, इस तरह के शब्दों से हम पत्रों को समाप्त करेंगे। ये हमारा समापन होगा। फिर इसके नीचे होंगे हमारे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर और उसके नीचे नाम, पता, ईमेल आईडी। उसी तरह से नाम, पता और ईमेल आईडी। इस तरह से ये स्वरूप होता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का। यहाँ पर अब हमको
सिर्फ फर्क इतना ही है कि पहले से जब हम लिफाफा बनाते थे, अब हमको लिफाफा नहीं बनाना है और ईमेल आईडी लिखना है। इस तरह से दोनों पत्रों का स्वरूप हमने समझ लिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि किस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है और किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो अब हम इसका एक एक उदाहरण देखेंगे, लेकिन अब अगले वीडियो में हम पत्र लेखन का एक उदाहरण हल करके देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि पत्र किस तरह से लिखा जाए। एक प्रश्न हम औपचारिक पत्र का हल करके देखेंगे और एक प्रश्न हम अनौपचारिक पत्र का हल करके देखेंगे।